हेलो ब्रदर्स, हमारा यूट्यूब चैनल रोहित मैथ्समैन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है निमोनिक्स मेथड पर है। इससे भी पहले हम एक निमोनिक्स मेथड पर वीडियो बना चुके हैं और उसमें बताए थे ये कि वर्ड टू डिजिट कन्वर्सन कोड, मतलब वर्ड को अंक को कोड वर्ड में कैसे चेंज करें। तो वो बताए हुए, अगर आप मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाइए। और कोई भाई होंगे जो बोलेगा भाई निमोनिक्स मेथड क्या है। भाई निमोनिक्स मेथड को हवाला में मत लेना, क्योंकि एक ऐसा मेथड है जिससे आप रियल में पिक्चर उक्चर देखते हो वही उसको बोल सकते हैं निमोनिक्स मेथड। इसमें पिक्चर बनता सारा चीज़। इसके ज़रिए अगर निमोनिक्स मेथड के ज़रिए आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। हम फेक नहीं रहे भाई, मुझको याद है और आपको भी करवा देंगे और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बार बार रट्टा मार रूट मेमोराइजेशन मेथड जो गांव में हमारे सर पढ़ाते हैं, आप लोग जो पढ़े होंगे सब क्या पढ़ाता है, रूट मेमोराइजेशन मेथड। तोता रटंतन विधि रटवाता है। तो हम बताए हुए इससे पहले निमोनिक्स मेथड और कोई भाई होगा भाई निमोनिक्स मेथड क्या है, कन्फ्यूज़न हम ब्रेन माइंड में नहीं रहने देंगे। देखिए हमारा जो ब्रेन, हमारा बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। वो भी देखते हैं। ये आपका गलती नहीं है कि भाई पढ़ते हैं तो भूलते हैं, सबका प्रॉब्लम है कि हम ही भूल जाते हैं या याद नहीं होता है। आप कहीं पढ़ने जाते होंगे तो आप कोई बच्चा होगा जो याद कर लिया होगा, मतलब बलजोरी रट फट लेता है कैसू, और आपसे होता नहीं है तो आप सर से मार खाते, आपको इंसल्ट कर दिया जाता है या कहीं भी ऐसे होता है। बट अब ऐसा नहीं होगा, वो भी सीखेगा जिसको कुछ नहीं आता, बस शर्ते बुक पढ़ने आना चाहिए भाई, किताब तो इतना आना चाहिए। इसके टाइप्स की होता है दो, लेफ्ट और राइट ब्रेन। ब्रेन दो तरह का होता है, लेफ्ट और राइट। तो इधर राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन 10% 90%। हम पढ़ते हैं तो भूलते क्यों? अक्सर सिर्फ पढ़ाई वाली बात भूलते हैं, बाकी कोई बात भूलते नहीं हैं। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है जो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कहाँ मिला, कैसे हुआ, कुछ लफड़ा उफड़ा हुआ, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब बचपन में किसी को गाली दे दिया हो या कोई गर्ल्स आपको इंसल्ट कर दिया हो या हेटर्स, कुछ भी आपको हेटर्स होगा, सारा आपको ये सब याद होगा। बट आप जो क्या बचपन में पढ़े, मतलब या 10th में आप पढ़े, याद वाद किए रट्टा मार के कैसे कैसे, तो क्या वो याद है? नहीं। स्वाभाविक से हाँ, कोई भाई होगा जो वीडियो देख के बोलेगा ये हमारा सब याद रहता है भाई हो सकता है, बट हम निमोनिक्स मेथड से बताएंगे। और इसके ज़रिए अगर आपके बगल में कोई दोस्त है, आपका फ्रेंड, और आपसे तेज़ है, तो हम ये गारंटी के साथ लेते हैं कि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा और उसी का जितना बताएंगे लेक्चर में उतना देखिएगा। तो अगर आप उससे तेज़ नहीं हुए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप एवरेजिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं और मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं। आपको उससे तेज़ कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो आप हमें गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। झूठ बोलना नहीं है, जो है फैक्ट्स। तो ब्रेन कितने टाइप्स की होता है? दो, लेफ्ट और राइट। जब हम जन्म लेते हैं तो दोनों ब्रेन काम करता है, लेफ्ट और राइट दोनों का यूज़ करते हैं हम। परंतु जब हमें मतलब जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं या स्कूल में नाम एडमिशन हो जाता है, तो सिर्फ टीचर जो पढ़ाता है ना वो लेफ्ट ब्रेन में रट्टा मरवाता है, वो इसी को एक के बार पढ़ो कि एप्पल मीन सेब लगातार उसी को रटवाता है। क्या बचपन में आप जो देखे होंगे या मतलब कोई गाली या मारपीट दिस दैट, या फिल्म देखते होंगे, जो भी मूवी की बातें याद रहती हैं। किसी की पार्टी में गए, मैरिज में, या फर्स्ट मान लीजिए आप, जैसे हम या आप हमको देखें, एक बार देखें थोड़ा देर के लिए, और बहुत समय के बाद आप हमको फिर कहीं देख लिए, तो आप सोचते हैं कि मतलब हाँ, तो आप हमको बोलते हैं कि नहीं हम आपको कहीं देखे हैं। मतलब आपको मतलब राइट ब्रेन की बातें हैं। आप एक बार तो देख लिए, वो हमेशा के लिए याद। पर आप पढ़ते होंगे, खूब याद करने की कोशिश करते होंगे, लिखते होंगे, रटते होंगे बार बार, तो फिर भी वो भूल जाते हैं। तो सब ब्रेन का काम है, लेफ्ट ब्रेन। तो ये आपका गलती नहीं है, इसमें टीचर का गलती है। और टीचर का भी इसमें गलती नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि उसको इसके बारे में पता नहीं है। जो जानता है वही ना बताएगा मेरे भाई। तो लेफ्ट ब्रेन, तो हम लोग जो पढ़ते हैं किसमें? लेफ्ट ब्रेन, इसीलिए भूलते हैं। और राइट ब्रेन में हम बताएंगे, एक बार जो बताएंगे
वो आप भूलिएगा नहीं। अब बोलिएगा इतना तुम जानता है तो तुम तो बहुत तेज होगा, ऐसा बात नहीं है। हम जो जानते हैं वो सिखा देंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ बताएंगे जो निमोनिक्स में हमेशा के लिए याद रहे। तो चलिए निमोनिक्स मेथड में हम चलते हैं। ब्रेन समझ गया ना। दो, इसमें आपको लॉजिक ट्रिक विक वगैरह जो मिलेगा जो, तो वही लेफ्ट ब्रेन में हो गया। राइट में पिक्चर, जैसे मूवी भी देखते हैं, सारा चीज़ राइट ब्रेन में सोचते हैं। कोई फ्रेंड से मिलना है तो आपको माइंड में पहली पिक्चर में जाता है। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उससे मिलना है, तो आप मिलने से पहले आपको उसकी पिक्चर माइंड में बनने लगता है आपको कि मिलेंगे तो मतलब ये होगा, उसके लिए ये देंगे, ऐसे वैसे दिस दैट। तो आपको बॉडी उसी तरह से काम करने लगता है और पिक्चर बनता है कि नहीं बनता है, 100% बनता है। तो राइट ब्रेन के कारण, तो यही हम इसी में चलेंगे, तो कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम चलते हैं। तो मेरा पहला वीडियो था मेरा भाई निमोनिक्स मेथड पे, पर और उसको अगर नहीं देखें तो जाइए और समझ निमोनिक्स मेथड क्या होता है। इसको हिंदी में स्मृति विज्ञान बोलते हैं। और ये वाला जो है इसमें हिस्टोरिकल वर्ड्स हम बताए थे उसमें, और ये भी बताए थे कि जो वर्ड है वो डिजिट 1 2 3 4 इस सब को किस में वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें ये भी बताएं। तो चलिए ये सेकेंड, अगर आप नया हैं तो जाइए सबसे पहले मेरा वो वीडियो देखिए। अब हिस्टोरिकल वर्ड्स हम बताए थे क्या भाई कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तालीकोट का युद्ध, तो हम क्या कर दिए थे, ताली और कोट, क्लैपिंग, ताली। तो आप कोर्ट में बजा रहे हैं, मान लीजिए ताली, अब जो गए कोर्ट में किसी दोस्त के साथ, आप कोर्ट में बजाइएगा ताली, तो जज क्या देगा, स्वाभाविक सी बात है गाली देगा कि नहीं भाई। डिस्टर्ब करिएगा किसी को तो गाली देगा। तो इसके लिए 6 और 5। और मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम जो बैटल हुआ था कब हुआ था भाई, 15वीं शताब्दी में हुआ था। शताब्दी मतलब 100, 1500 ईस्वी में हुआ था। तो 1500 शताब्दी, तो 15 कॉमन, हम बोले थे आपको कि 15 कॉमन रहेगा। तो 15 यानी कि जो तालीकोट का जो बैटल हुआ था मेरे भाई 1565 में, 1565 में हुआ था। इसी तरह से हम और बता लेते बॉक्सर का युद्ध, जो बॉक्सिंग वाला है। मान लीजिए किसी आपका फ्रेंड बॉक्सिंग करता है, परंतु वो इसका एक गलत आदत है, वो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट के तोड़िएगा तो आ जाएगा। आप इतना, तो हम चलते हैं नेक्स्ट में, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो चलते देखते हैं। हिस्टोरिकल वर्ड जब बताइए रहे तो पूरा बता रहे हैं आप, मतलब कोई होगा 2-4 गो आता है, कोई ऐसे वीडियो आपको लेक्चर या बता देगा, 2-3 गो ऐसा बता देगा, बस 1-2 गो बताएगा और कुछ ज़्यादा नहीं, परंतु हम पूरे बताएंगे भाई। जैसे कोई हिस्टोरिकल वर्ड का लेके आया, एगो ट्रिक लेके आया, बस 1-2 का कि कब युद्ध हुआ था, बस रह दिया कि फन्नी बना के, नहीं, हम पूरा A to Z पे तोड़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला चौसा का युद्ध हुआ था मेरे भाई। किसका, चौसा का युद्ध, CHAUSA। हो सकता है कि मेरा इंग्लिश लिखने में कहीं गलत हो जाए, बट करेक्ट है 100%, और हम फेक नहीं रहे, जो बताएंगे वो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। चौसा का युद्ध पूछेगा आपको, भाई चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता कुछ चौसा बना नहीं, तो चौसा को समझ, यहाँ पर चौसा, तो चौसा कुछ समझ में ना आ रहा तो समझिए मौसा, इसको समझिए मौसा। अब मौसा, तो अब मौसा से आपको पिक्चर आ गया होगा कि किसको हम बता रहे हैं। तो मान लीजिए आपको जो मौसा है उसको इस तरह से समझ, मौसा आपको क्या है, MP है आपका मौसा, क्या है, MP। तो M के लिए 3 और P के लिए 9। M के लिए क्या बताए थे, 3 M जो है 3 की तरह है और P 9 की तरह। उसमें अगर नया है तो जाइए उसको पहले देखिए। और इसमें कॉमन क्या है, 15। जब भी बताए थे 2 डिजिट आएगा, तो 15वीं शताब्दी में अधिकतर बैटल हुई थी, तो ये इसके लिए क्या कॉमन में हो गया, तो 15। तो 1539 में 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा मौसा, जब भी जो बोलेगा कोई चौथा समझेंगे मौसा यानी MP। तो यानी चौसा का युद्ध हुआ था कब, 1539 में। अब ब्रैकेट में मेमोरी कोड क्या लिख देना है, MP। फिर नंबर 2 में दौरा का युद्ध, दौरा। अब गांव देहात में देखो दौरा पड़ गया इसको, ये वो, तो दौरा किसको पड़ता है, मैन या वुमेन को पड़ता है, यही ना कि और किसी को पड़ेगा भाई। दौरा किसको पड़ता है, मैन या वुमेन को। तो समझिए कोई मैन है या वुमेन, दोनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तो कोई आदमी है, मैन है, जिसको दौरा पड़ गया,
तो मैन को तो दौरा, तो दौरा की तो मैन को अधिकता दौरा का युद्ध, कोई मैन है जिसको क्या पड़ गया दौरा, तो मैन को तोड़िएगा भाई तो 3 और 2, n 2 की तरह होता है, हम बताऊँगा इसको 3, देखिए 3 की तरह और 2 की तरह, और 15 कॉमन है, यानी 1532 में दौरा का युद्ध हुआ था। 1532 में कब हुआ था मेरे भाई, दौरा का युद्ध। तो इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए मैन, कौन सी लिख लीजिए, मैन, या वुमेन को भी तोड़िएगा तो वही होगा, ठीक। तो मैन इसमें लिख लीजिए मैन। फिर नंबर 3 में चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था मेरे भाई, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था कब, तो मेरे भाई चंदावर का कोई पूछेगा बताओ चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर से कुछ याद आया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो चांद, अब चांद समय आ गया होगा, चांद। तो देख मान लीजिए आप अपने क्लास में आप टॉप है तो टॉप करिएगा, चांद पर जाना मामूली बात है नहीं ना। अब चांद पर कौन जाएगा भाई, टॉपरे आदमी ने जाएगा कि कोई जाएगा नहीं, आप फेलियर को नहीं न ले, मतलब चांद पर हमेशा कौन जाए, तो टॉपर आदमी। तो टॉपर मतलब टॉप करोगे तो क्या जाओगे चांद पर, टॉपर। तो टॉपर लिखेंगे टॉपर, तो देखो टी के लिए 1। अब बोलिएगा भाई यहाँ पर 2 गो पिन है तो क्या डबल लाइन होगा, नहीं। जब भी डबल लेटर रिपीट हो, लग ले कंटिन्यू डबल लेटर रिपीट हो तो उसको एक लेंगे, एगो के लेंगे। तो देखिए डबल पी है तो इसको 2 गो 9 नहीं, सिर्फ एक 9 लेना है, ठीक है। इसके लिए 4 के लिए आर, हम बताए थे 1 कॉमन रहता है अगर 3 डिजिट हो। तो यानी 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, तो 1194 में हुआ था। और ब्रैकेट में कर देना है टॉपर, कौन सी करना है, टॉपर। मतलब चांद पर कौन जाएगा, जो टॉप करेगा सो तो टॉपर जाएगा, चंदावर का युद्ध। उसके बाद है आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध में 3 गो हुआ था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध। पानीपत का युद्ध आप बचपन में याद किए होंगे पानीपत का, परंतु अभी आपको जस्ट तुरंत आप बताइएगा इसका आंसर। पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, फिर पानीपत का हुआ था सेकेंड बैटल, फिर पानीपत का हुआ था भाई थर्ड बैटल। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ था, आपको याद करने में कठिन था, बचपन में हम भी याद किए थे, भूल गए। तो पानीपत का कितना युद्ध हुआ था, 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो देखिए इंग्लिश से सबको डर लगता है पानीपत से तो कुछ समझ में आया नहीं। पानीपत भाई, पानी से आपको कुछ समझ में आया कि पानीपत का कब ही होता, बताओ रे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कुछ ब्रेन में माइंड में आया नहीं। तो पानीपत, तो देखिए तो पानीपत आपको इंग्लिश से सबको डर लगता है लगभग, हमें भी 10th तक तो हमको इंग्लिश कुछ जानते नहीं थे, अब थोड़ा मोड़ा जान रहे। तो पानीपत, तो पानी से आपको इंग्लिश से को सबसे, देखिए इंग्लिश का नाम सुनकर सबका क्या छूट जाता है, पानी पानी। आपको ये समझना कि किसका नाम, इंग्लिश का नाम सुनते हैं आपको पानी पानी छूट जाता है जब भी इंग्लिश का, तो समझिए आपको इंग्लिश का नाम सुन के क्या छूट जाता है, पानी पानी। तो पानीपत इंग्लिश, तो देखिए एन जी के तोड़िएगा तो 26, तो इसमें देख एक एन और एयर लिस्ट को तोड़िएगा तो 5 और 6, इसमें 15 कॉमन ले लीजिए और 15 कॉमन ले लीजिए। इंग्लिश को तोड़ेंगे यानी आपको पानी, इंग्लिश की कहाँ बातें सुनते हैं आपको क्या छूटने लगती है, पानी पानी पानी। तो पानीपत तो इंग्लिश को तोड़ेंगे तो एन जी को लिए 26 और 15 कॉमन है 1526 में और 1556 में, लिस्ट 1556 में। अब तो फर्स्ट वाला हुआ तो देखिए 26 और 56, तो पहले ये ना था फर्स्ट, जो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था कब हुआ था मेरे भाई, तो 1526 में, 1526 में हुआ था। सेकेंड वाला हुआ था 1556 में। अब बात है थर्ड का या देखिए, तो आप एग्ज़ाम में आप जाते हैं, एग्ज़ाम दिए होंगे आप इंग्लिश का, तो आप क्या मतलब झूठा कहानी बनाते हैं कि नहीं। तो समझ गया फर्स्ट
फर्स्ट पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, सेकेंड वाला होता 1556 में हुआ था। अब थर्ड की बात है, तो आप एग्ज़ाम दिए होंगे 10th का, या तो इंग्लिश नहीं आता है तो क्या एग्जामिनर को आप बोलते हैं कि मुझको इंग्लिश नहीं आता? नहीं, आप झूठी कहानी बनाते हैं। वहाँ पर क्या बनाते हैं आप? झूठी कहानी। इंग्लिश की बल्लू आता है तो इंग्लिश के लिए क्या बनाते हैं? झूठी कहानी। तो झूठी इंग्लिश की किसका भाई? इंग्लिश का ना बनाते हो, किसका? इंग्लिश की झूठी कहानी। तो आप एग्ज़ाम जब नहीं देते हैं तो किसका बनाते हैं? इंग्लिश की झूठी कहानी। आप अगर चाहे तो कुछ और भी बना सकते हैं, अपना मन से भी बना सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश वाला का तो तोड़ दिए, के के लिए 7, 6 और 1, इसमें क्या कॉमन होगा? 1। अब का झूठी का इंग्लिश की झूठी को आप कुछ और आपको माइंड में आएगा तो आप देखिएगा यूज करके इसको कुछ और भी बना सकते हैं। तो यानी कि पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1761 में। मेमोरी कोड में लिख लेना है इंग्लिश की झूठी कहानी। तो इंग्लिश की झूठी कहानी या इंग्लिश का झूठी कहानी, आप इसको तोड़ेंगे तो पानीपत का तीनों वर्ड निकल जाएगा, बैटल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और होप करके आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो जाइए और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि भाई ये डाउट्स रह गया, तो हम उसको क्लियर करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो हम क्या बताएं हैं? चौसा। तो चौसा से आपको याद रखना कि आप मौसा। तो मौसा आपका क्या है? गाँव का एमपी है, तो एमपी के तोड़िएगा 15 कॉमन, तो 1539 में। उसके बाद आता है चंदावर। चंदा, तो चंदा आप चंद पर कौन जाएगा? मामूली को कोई चल जाएगा नहीं, टॉपर। तो 1194 में। इसी तरह से सब है। दौरा किसको पढ़ना? मैन या वुमेन को। मैन को तोड़िएगा तो 1532 में। फिर नेक्स्ट है, ये हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लिए। फिर हम इसके नेक्स्ट बताते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध, खरी का युद्ध, प्लासी का युद्ध और कनौज का युद्ध कब हुआ था। अगर कोई आपसे पूछेगा, जैसे पूछेगा वैसे ही आप जवाब दीजिएगा, और आप भूलिएगा नहीं, ये मेरा गारंटी। हम क्या बोल दिए हैं कि अगर भूल जाएगा तो आप हमको बताइएगा, मरते दम तक नहीं भूलेंगे मेरे भाई। तो खुर्दा का युद्ध, ठीक। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? तो खुर्दा से आपको कुछ समझ, खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? इससे आपको कोई पूछेगा बताओ खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, तो कुछ समझ में आया नहीं? तो इसको इस तरह से समझिए, यहाँ से अगर आर हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? अब क्या बन गया? खुदा। खुर्दा को अगर आर हटा देते हैं, सिंपल सा खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? इससे कोई पिक्चर उक्चर ब्रेन में बना नहीं, तो खुर्दा को कर दीजिए खुदा। खुदा को कर दी, समझिए खुदा। तो खुदा से आपको समझ गया, तो खुदा, तो आप समझ, खुदा से आप क्या मांगते हो? खुदा मेरी दुआ को क्या करो? कबूल। खुदा मेरी दुआ को कबूल कर। खुदा मेरी दुआ को कबूल कर, तो कबूल। तो के लिए 7, 9 के लिए B, एल के लिए 5 पर कॉमन है 1, यानी कि 1795 में हुआ था खुर्दा का युद्ध। कब हुआ? तो खुदा मेरी दुआ को क्या करो? कबूल कर। तो खुदा को कबूल को तोड़िएगा तो 1795 में। पूरा मिलती जुलती पिक्चर बन रहा है कि खुदा मेरी दुआ को कबूल कर। तो यहाँ पर तोड़िएगा तो खुदा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई? तो 1795 में। और मेमोरी कोड क्या कर देंगे? कबूल। क्या करो? खुदा मेरी दुआ को कबूल कर। तो कबूल को तोड़िएगा जब भी आप कुछ खुदा का, तो झट से आएगा कबूल को तोड़िएगा 1795 में। और नेक्स्ट क्या है? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा से कुछ समझ में आया नहीं? मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छी से कुछ समझ में आया नहीं तो समझिए मच्छली गाँव समय मछली को मच्छी कहता है ना।
तो मच्छी, तो वो समझिए मछली। तो अब इससे मछली पिक्चर बन गया होगा, आप खाए भी होंगे, देखते भी हो। तो मछली से क्या बन, मच्छी समझ में आ गया ना। तो समझिए लालू, लालू बिहार का जो सीएम रहा है लालू, तो वो समझिए किसे मच्छी, मच्छी कौन अति लालू है जो क्या करता है, मछली का व्यापारी करता है। कौन सी का, मच्छी का। कौन करता है भाई, तो लालू। तो लालू को तोड़िएगा तो 5 ए के लिए तो कोई वैल्यू लिखाए थे नहीं, यू के लिए तो 5 पर डबल नहीं है, यहाँ पर बीच में गैती है, एल के बाद ए है, डबल डबल लेटर अगर एक साथ है तो अब एक लेते हैं, तो लालू। इसमें कॉमन क्या है, 15, यानी 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, तो 1555 में हुआ था। ब्रैकेट में क्या कर देना है, लालू। लालू है भाई जो मछली खाता समझो है, या मछली की व्यापारी करता है। तो ठीक, तो क्या है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हो गया 1555 में। खरी, खरी से देखिए अब खरी का बैटल कब हुआ था। खरी, खरी से आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं, तो खरी मतलब वो क्या है, खरी है। खरी क्यों है, बैठो। तो मान लीजिए कि से आप खड़ा है, तो कौन आप खड़ा हुए हैं, मैं कौन सी का, तो पपीता। पपीता जानते हैं ना, जिसको अरनेमा गांव में बोलता है इंग्लिश में पपाया। तो पपीता, आप पपीता का पेड़ पकड़ के क्या है, खा रही हैं। आप समझिए कि आप पपीता के पेड़ पकड़ के क्या है, खा रहा है। कौन सी का पेड़, पपीता का। तो पपीता, पपीता से आप तोड़िएगा 991, इसमें कॉमन है 1, यानी 1991 में हुआ था कौन सी, खरी का युद्ध। तो 1991 आप कौन सी का पेड़ पकड़ के खड़ा है मेरे भाई, तो पपीता का ना। तो पपीता का था 1991 में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेंड करिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हम इसी तरह से सभी चीज़ पर वीडियो बनाकर लाएंगे, टॉपिक A to Z। ये नहीं कि इसमें बता दिए 2 4 को 5 को, A to Z सब बताएंगे मेरे भाई, जो कभी नहीं भूलिएगा आप लाइफ में। तो समय खरी, आप कौन सी का पेड़ पकड़ के खड़ा है, तो पपीता का था 1991 में। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है भाई, पपीता। क्या लिखना है, पपीता। मेमोरी कोड क्या बन गया इसका, पपीता। तब खरी तो पपीता। अब नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी। अब प्लासी से कुछ समझ में आ रहा है नहीं, परंतु ट्रक पर एक रहता है व्यक्ति जिसका नाम रहता है खलासी। भाई प्लासी से कुछ समझ में नहीं, मगर खलासी, प्लासी को कर दीजिए खलासी। कौन सी जी, खलासी। प्लासी को कर दीजिए खलासी। तो खलासी से समझ में आ गया, तो प्लासी को समझेंगे खलासी। तो खलासी लोग क्या पहनता है, क्लॉक। क्लॉक जानते हैं ना भाई, तो समझिए खलासी क्या पहनता है, क्लॉक पहनता है। क्यों भाई, उसको टाइम देखना है कि कई बार टाइम। तो प्लासी से कर दीजिए खलासी। या खलासी लोग क्या पहनते हैं, क्लॉक पहनते हैं। तो क्लॉक के तोड़िएगा, तो सी के लिए 7, एल के लिए 5, और सी के है। देखिए सी का भी वैल्यू 7 और के का भी वैल्यू 7। यहाँ डबल बार रिपीट हो रहा था, इसको लेंगे 7 और कॉमन है 1, यानी 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। कब हुआ था भाई, 1757 में। 1757 प्लासी का युद्ध 1757 में। कर देंगे ब्रैकेट में क्लॉक। खलासी कहाँ पहनता है भाई, क्लॉक, क्लॉक पहनता है ना। उसके बाद कनौज का युद्ध कब हुआ था, कनौज। क्या कनौज, कनौज से कुछ समझ में आ रहा ना, तो गांव समय क्या बोलते हैं, किन्ने जाइए रे, बोलता है ना कि किन्ने जा रहा है। तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं घूमने, आपका फ्रेंड बोल रहा है मैं किन्ने जा रहे हैं, तो बोल रहा है ORS पीने। ORS जानते हैं ना, जो डॉक्टर के पास मिल जाता है, ORS। तो आप किन्ने जा रहे हैं, तो ORS पीने। तो ORS, तो ओ के ओ का तो कोई वैल्यू लिखा नहीं, 0 मत समझ लेना भाई। R के लिए 4, S के लिए 0, 15 कॉमन, यानी 1547 में हुआ था। कब हुआ था भाई, 1547 में। कैसे, कनौज का युद्ध 1540 में। ब्रैकेट में लिखेंगे ORS। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई बताइए, और टोटल आपको याद हुआ होगा ना हुआ। और इसके लिए अभी इतना ही आज के लिए। अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हम
A to Z हम बताएं ना, जितना भी चीज़ बताएंगे, हम क्या क्या बताएंगे कि सारा चीज़ कैसे इम्प्रूव करे, पीरियोडिक टेबल, कोई वर्ड याद करे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट डेज, किस राज्य में कितने ज़िले हैं, उसकी राजधानी कहाँ है, हमेशा के लिए याद रहेगा, भूलोगे नहीं भाई। कंट्री एंड देयर कैपिटल हमेशा के लिए याद रहेगा। कौन सा इन्वेंटर इन्वेंशन मतलब आविष्कार एंड आविष्कारक, सारा चीज़ A to Z हम नहीं बोले, जब हम वीडियो बनाएंगे ऐसे तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या क्या बता रहे हैं, तो आप भूलिएगा कभी नहीं, तब आपको फील होगा कि हाँ। और आपका जो भी फ्रेंड आपसे अगर मान लीजिए थोड़ा तेज़ है पढ़ने में उसको, तो उससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, उसको बता सकते हैं कि हाँ। तो अब मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। और मैं 10th एंड 12th और पार्ट 1 वाला जो ग्रेजुएशन, मैं इसी चैनल पर आपको, अगर आप CBSE बोर्ड से, बिहार बोर्ड से या किसी अन्य बोर्ड का स्टूडेंट है और आपको मैथ्स में डर लगता है, तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको मैथ्स का डर हम भगा देंगे। अगर नहीं भगा दिए तो हमको बोलिएगा। तो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाते हैं 10th में। अगर आपको इंग्लिश मीडियम समझ में नहीं आता है मैथ्स, और आपको डर के कारण आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी चैनल पे A to Z थ्योरी सहित हम आपको बताएंगे मैथ्स। क्या बताएंगे भाई? मैथ्स में बताएंगे A to Z क्वेश्चन। मैथ्स को 75 बार रिवीजन करने से बेहतर है कि एक बार 2 बार पढ़िए और हमेशा के लिए याद रखिए। ऐसा नहीं कि कितना बार रिवीजन रट्टा मारते हैं मैथ में, वैसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी चैनल पर हम ग्रेजुएशन अगर आप साइंस से कर रहे हैं उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, 12th के लिए, 10th के लिए, किसी भी बोर्ड से अभी भी आई क्वेश्चन देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और कोई भी, और ग्रामर इसी पर पढ़ाएंगे। अगर एक बार हम ग्रामर पढ़ाएं भाई, इसी चैनल पे ग्रामर हम बताएंगे, एक अगर हम जैसे ग्रामर बताएंगे ना, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और एग्ज़ाम में आपको 90% ग्रामर 80% आराम से ला सकते हैं। और मैथ्स हम जैसे बताएंगे वैसे पढ़िए, तो अगर 90% अगर नहीं मैथ्स में आया तो हमारा, तब हमें चैनल अब कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि हाँ भाई तू फेंक रहा था। ऐसा नहीं भाई, हम जो बोले सिर्फ सत्य बोलते हैं, हम जो बोलेंगे वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ चलिए इसको पहले रिवीजन करा देते हैं। चलिए जो हम पढ़ाएं वो आपको याद होगा, एक बार देख लीजिए। जैसे खुदा को कर दिए हम क्या, खुदा मेरी दुआ। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। तो 11 आज क्या कितना हो गया मेरे भाई, हिस्टोरिकल वर्ड्स 11 गो आज। और इससे पहले वाला वीडियो में 5-6 गो बताए हुए हैं, 7 गो, तो वो देख लीजिए। फिर इस पर चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और इसको एक बार रिपीट करा देते हैं। पहला क्या था, तो इसको अगर कोई पूछेगा तो कैसे, तो खुदा मेरी दुआ कबूल कर। मच्छी का व्यापारी लालू करता है खरिया पपीता का पे पलासी से खलासी कर दीजिए। चौसा से कर दी। मौसम आपका क्या है, MP है। और दौरा मैन या वुमन को पढ़ता है, उसको तोड़िएगा, आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। पानीपत का कितने बैटल हुआ था, 3rd, 1st, 2nd और 3rd। तो आपके किसका नाम सुनकर आपको पानी हो जाते हैं, इंग्लिश का नाम सुनकर। इंग्लिश को तोड़िएगा, आपको आ जाएगा 1526, और 2nd आ जाएगा 1556, और 3rd वाला आ जाएगा 1761। इसी तरह से कॉलेज कितने जा रहा है भाई, तो कहाँ जाएंगे, ORS पीने जा रहे हैं। मूड मत खराब करो, तो ORS को तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा इतना। इसी तरह से तो आज के लिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो भाई कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।